गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने नैतिक शिक्षा पार्ट 4 मिलकर काम करें, हमने इस पार्ट को पढ़ लिया था और आज इस पार्ट का हम प्रश्न उत्तर, सही गलत और खाली स्थानों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, इनमें से जो बातें सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए। मतलब यहाँ पे देखिए 7 हमको प्रश्न दिए हुए हैं और हमको जो बातें अंकित और अमिता और उसकी मम्मी के बीच में सही पाई जाती है उस पर हमको सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर हमको गलत का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, अंकित की मम्मी उससे खुश रहती थी। तो अंकित की मम्मी उससे खुश रहती थी क्या? नहीं, अंकित की मम्मी अंकित से खुश नहीं रहती थी क्योंकि अंकित अपने काम स्वयं नहीं करता था। वो पानी पीने के लिए भी पानी अपनी मम्मी से मंगाता था। तो ये क्या है? खुश नहीं रहती थी, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा गलत। दूसरा है, अमिता की मम्मी उससे खुश रहती थी। तो अमिता की मम्मी तो अमिता से खुश रहती थी क्योंकि अमिता अपने सारे कामों को स्वयं करती थी और क्या करती थी, वह अपनी मम्मी के कामों में हाथ भी बटाती थी। तो यहाँ पे आएगा सही। तीसरा है, अमिता घर के काम में हाथ बटाती है। तो अमिता घर के कामों में हाथ बटाती थी, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, इसलिए आएगा यहाँ पे सही। फोर्थ वन है, अंकित अपना काम अपने आप करता है। तो अंकित अपना काम अपने आप तो नहीं करता, ये हमने पाठ में देखा है ना। अंकित तो पाठ में समझता था कि लड़कियों को ही लड़कियों को ही सारे काम करने चाहिए, लड़कों को नहीं। वे लड़की और लड़कों में भेदभाव समझता था, है ना। तो अंकित अपने काम अपने आप नहीं करता था, ना ही अपनी मम्मी की मदद भी करता था, क्योंकि उसकी मम्मी इन सब वजह से अंकित से बहुत परेशान रहती थी। पांचवा है, अमिता की मम्मी बहुत थक जाती है। अमिता की मम्मी बहुत थक जाती है। अमिता की मम्मी बहुत थक जाती है क्योंकि देखिए यहाँ पे अमिता की मम्मी थक जाती, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, परंतु पाठ में अमिता अपनी मम्मी की हर कामों में मदद करती है जिससे कि उसकी मम्मी को बहुत आराम मिलता है। तो अमिता की मम्मी बहुत थकती नहीं है, ये गलत है। ठीक है। उसके बाद है, अमिता के पड़ोस में अंकित रहता है। ठीक है, अमिता के पड़ोस में अंकित रहता है, तो अंकित अमिता के पड़ोस में रहता है, ये सही है। सातवां है, अमिता की मम्मी होमवर्क करने में उसकी मदद करती है। तो अमिता भी सभी काम करके अपनी मम्मी की मदद करती है, उसी प्रकार उसकी मम्मी भी अमिता के होमवर्क करने में उसकी मदद करती, तो यहाँ भी आएगा सही। अब देखिए सेकंड प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में भरिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए, जैसे बड़ा, खाली, परेशान, अच्छी और काम, और यहाँ पे 6 खाली स्थान दिए हुए हैं और हमको इस खाली स्थान में इन सही शब्दों को भरना है ना। तो अमिता एक खाली स्थान लड़की है। तो अमिता कैसी लड़की है? अमिता अच्छी लड़की है। क्यों? क्योंकि वे अपनी मम्मी की हर काम में मदद करती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अच्छी। अच्छी। ठीक है। दूसरा है, अंकित अमिता से खाली स्थान है। तो अंकित अमिता से क्या रहता है पाठ में? अंकित अमिता से बड़ा रहता है, तो यहाँ पे आएगा बड़ा। ठीक है। तीसरा है, खाली स्थान समय में अमिता की मम्मी नए कपड़े डिज़ाइन करती है ना। तो यहाँ पे आएगा खाली, ये देखिए खाली खाली, तो यहाँ पे आएगा खाली समय में।
खाली समय में अमिता की मम्मी नए कपड़े डिज़ाइन करती है। फोर्थ है, अंकित की माँ उससे बहुत खालिस्तान रहती है। क्या रहती है अंकित की माँ? अंकित से परेशान रहती है। क्यों परेशान रहती है? क्योंकि अंकित छोटे छोटे कामों में भी अपनी मम्मी पर निर्भर रहता है। तो ये हो गया परेशान। पांचवा है, हमें घर के खालिस्तान में हाथ बटाना चाहिए। तो हमें घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा काम। ठीक है। उसका छठवा है, अंकित समझता है घर का काम केवल खालिस्तान को करना चाहिए। तो लास्ट क्या बचा हमारा? लड़कियों को। तो यहाँ पे आ जाएगा लड़कियों को, है ना। अंकित समझता है कि घर का काम केवल लड़कियों को ही करना चाहिए, लड़कों को नहीं करना चाहिए, जो कि एक गलत बात है ना। आजकल लड़की एवं लड़कों को समान दर्जा दिया जाता है और लड़की लड़कों को मिलकर काम करना चाहिए, है ना। तीसरा है, आप घर के किन किन कामों में अपनी मम्मी की मदद करते हैं? तो हम घर के किन किन कामों में अपनी मम्मी की मदद करते हैं, हमको यहाँ 6 पॉइंट लिखना है। जैसे पहला मैं लिख दे रहा हूँ, घर की साफ सफाई में। घर की साफ सफाई में, है ना। ये एक महत्वपूर्ण काम है। जैसे कि आप जानते हैं अभी दशहरा और दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है और हम सब अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं और घर को सुंदर बना के रखते हैं। तो ऐसे समय में हमें अपने घर में मम्मी की मदद करना है ताकि हमारा घर साफ़ रह सके, है ना। दूसरा और क्या काम है जिसमें हम मम्मी की मदद कर सकते हैं, है ना? खाना बनाने में, है ना। खाना बनाने में, है ना। बर्तन साफ़ करने में, बर्तन साफ़ करने में, है ना। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं। मैंने आपको 3 बताया है, बाकी आप 3 अपने से अपने बुक में लिखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इसे अपने नोटबुक में और बुक में आप रिटर्न लिखिए। ओके, थैंक यू।